Good morning, everybody. Today we have to start Footprints Without Feet of class 10th. Chapter 7, The Necklace. Necklace, a kind of jewelry which is worn around the neck. इसी से इसका नेम हुआ है necklace. Matilda is invited to a grand party. She has a beautiful dress, but no jewelry. She borrows a necklace from a friend and loses it. What happens then? हेडिंग में दिया हुआ है यहाँ पे कि एक है वुमन है मटिल्डा लॉयजल और उसे एक ग्रैंड पार्टी में इनवाइट किया जाता है. शी हैज़ ए वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस, लेकिन उसके पास कोई ज्वेलरी नहीं है. तो ज्वेलरी के लिए वो क्या करती है कि उसकी कोई फ्रेंड थी जो रिच थी, उससे वो बोरो कर लेती है उस ज्वेलरी को, लेकिन वो ज्वेलरी खो जाती है. क्या होता है उसके बाद? अगर हम किसी की कोई चीज़ ले लेते हैं और वो खो जाए तो फिर क्या होगा? बहुत बार कुछ ऐसे लोग होते हैं झूठ बोल देते हैं, तुमने मुझे दी नहीं थी वो, जो कि गलत बात है. हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ वो मेरे से मिसप्लेस हो गई है, लॉस्ट हो गई है, तो बोलो उसकी क्या कीमत है, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा. She was one of those pretty young ladies born as if through an error of destiny into a family of clerks. She had no dowry, no hopes, no means of becoming known, loved and married by a man either rich or distinguished. And she allowed herself to marry a pretty clerk in the office of the Board of Education. She was simple, but she was unhappy. वो काफ़ी प्रिटी थी. उन लेडीज में से, उन गर्ल्स में से जो काफ़ी ब्यूटीफुल होती है, वो भी काफ़ी ब्यूटीफुल थी. लेकिन डेस्टिनी की का जो एरर होता है, मतलब किस्मत के दोष से, किस्मत में कुछ और लिखा हुआ था, बुरा लिखा हुआ था, इसकी वजह से मटिल्डा लॉयजल का बॉर्न होता है ऐसी फैमिली में जहाँ पे उसके पापा वगैरह जो हैं वो क्लर्क्स हैं. तो ज़्यादा पैसे नहीं है, डावरी ज़्यादा नहीं है, दहेज, पहले डावरी वगैरह चलती थी, और डावरी ज़्यादा देने पर अच्छे घर में शादी होगी, रिच फैमिली में शादी होगी. तो डावरी ज़्यादा नहीं थी तो रिच फैमिली में शादी हो नहीं सकती थी उसकी. तो डावरी नहीं थी, दहेज नहीं था, तो होप्स भी नहीं थी कि मैं जिस घर में मेरी शादी होगी वहाँ बहुत सारे पैसे रहेंगे, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें रहेंगी, वहाँ पे बड़ा घर होगा. इसलिए कोई उम्मीद नहीं थी, कोई होप्स नहीं था, और ऐसा भी नहीं था कि वो सोचेगी कि मुझे बहुत सारे लोग जानेंगे. अमीर लोगों को बहुत सारे लोग जानते हैं, तो वो ये नहीं सोच पा रही थी कि मेरी शादी अगर किसी रिच फैमिली में होगी तब तो मुझे बहुत सारे लोग जानेंगे. मेरी शादी रिच फैमिली में हो ही नहीं सकती है, क्योंकि मेरे पापा के पास ज़्यादा डाउरी है नहीं, और लोग मुझसे लव भी नहीं करेंगे. और मेरी शादी किसी रिच या डिस्टिंग्विश्ड से, मतलब फेमस पर्सन से हो भी नहीं सकती है. मतलब पैसे नहीं थी, इस वजह से वो ये सब ख्वाब देख नहीं सकती थी कि मुझे लोग जानेंगे, बहुत सारे लोग मुझे प्यार करेंगे. तो इसलिए एक पैटी क्लर्क, छोटा मोटा क्लर्क होता है, उससे मटिल्डा लॉयजल की शादी हो जाती है. और वो क्लर्क जो था वो बोर्ड ऑफ एजुकेशन के ऑफिस में काम करता था, यानी कि लोअर मिडिल क्लास फैमिली का उसका हस्बैंड था. वो काफ़ी सिंपल थी, लेकिन वो अनहैप्पी रहती थी. देखो यहाँ पे क्या है, शी वॉज सिंपल बट शी वॉज अनहैप्पी. मतलब सिंपल अगर हम रहते हैं तो हम हैप्पी रहेंगे. हम जितने मिनिमलिस्ट रहेंगे, मतलब कम चीज़ों में हम रहने की कोशिश करते हैं, कम ड्रेसेस हो हमारे पास, छोटा सिंपल घर हो, ज़्यादा बड़ी बड़ी चीज़ें, कीमती चीज़ें हमें नहीं चाहिए, तो इसमें क्या होता है कि हम लोग हैप्पी रहते हैं. तो वो सिंपल तो थी लेकिन वो अनहैप्पी थी. यानी सिंपल रहने पर हैप्पी होता है, लेकिन वो हैप्पी नहीं थी, क्योंकि उम्मीदें थी बहुत सारी. काश मेरी शादी अच्छे घर में हुई होती, रिच फैमिली में हुई होती, मेरा हस्बैंड रिच होता, या उसे बहुत सारे लोग जानते,
She suffered incessantly, feeling herself born for all delicacies and luxuries. She suffered from the poverty of her apartment, the shabby walls and the worn chairs. All these things tortured and angered her. वो कंटिन्यूसली परेशान रहती थी. वो सोचती थी कि ऐसे घर में मेरा जन्म हो गया है और ऐसे घर में शादी हो गई है कि जो अच्छी अच्छी खाने की चीज़ें होती है, डिशेज जो होती है, उन्हें मैं ले नहीं पाऊंगी, खा नहीं पाऊंगी, कभी खरीद नहीं पाऊंगी, और लग्जरीज भी मुझे नहीं मिल पाएगी. लग्जरीज मतलब क्या हो गया? गाड़ी, बंगलो, ये सब. और घर जो था वो भी काफ़ी अच्छे कंडीशन में नहीं था घर, तो इसलिए उसे घर से भी प्रॉब्लम थी कि घर किस तरह घर है, टूटा फूटा घर है. वॉल्स जो थे शैबी थे. शैबी मतलब पेंट किया हुआ अच्छी तरह से नहीं था. और चेयर्स जो थी वो वॉर्न थी, घिस गई थी चेयर, बहुत पुरानी हो गई थी, लेकिन वही चेयर्स उसके घर पे थी. ये सारी चीज़ें मटिल्डा लॉयजल को टॉर्चर करती थी और एंगर करती थी, गुस्सा दिलाती थी. When she seated herself for dinner opposite her husband, who uncovered the tureen with a delighted air, saying, "Oh, the good pot pie! I know nothing better than that." She would think of elegant dinners, of shining silver. She thought of the exquisite food served in marvelous dishes. She had neither frocks nor jewels, nothing. And she loved only those things. जब वो डिनर के वक्त अपने हस्बैंड के ऑपोजिट में बैठती थी और उसका हस्बैंड क्या करता था, सूप की जो बाउल जो होती थी, सूप की बाउल जो होती थी, उसे जब अनकवर करता था वो, तो वो काफी खुश होकर कहता था, कितना कितना अच्छा सूप है ये, इससे बेटर खाना तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, कभी जाना ही नहीं है, मतलब ये खाना काफी अच्छा है. उसके हस्बैंड को कभी भी इस बात का एहसास नहीं होता था कि वो गरीब है. गरीबी हमारे दिल में ही है. अगर हम जिस खाना को खाते हैं, अगर सोचते हैं कि इससे अच्छा खाना मिले तो हम गरीब हैं, और अगर हम नहीं ये खाना ठीक है, बहुत अच्छा है ये, तो हम अमीर हैं, हम उसी में सेटिस्फाइड रहेंगे. हम किसी बेटर के बारे में सोचेंगे ही नहीं. तो जब उसका हस्बैंड ये कहता था कि इससे बेटर खाना तो मैंने कभी देखा ही नहीं, जाना ही नहीं है, तो वो सोचती थी एलिगेंट डिनर्स के बारे में, शानदार डिनर्स के बारे में, शाइनिंग सिल्वर के प्लेट्स पे खाना आ रहा हो. तो सोचती थी कि काश आता खाना, और कोई सर्व करने के लिए आता, वेटर वगैरह. उसके पास कोई फ्रॉक्स मतलब ड्रेस नहीं थी, कोई मतलब अच्छी ड्रेस नहीं थी, ज्वेलरी नहीं थी, कुछ नहीं था. कुछ नहीं भी क्या, वो हम लोग हमारे पास कुछ नहीं, हम लोग ऐसे सोचते हैं. देखिए हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन बहुत हम सोचते हैं हमारे पास कुछ नहीं है. अगर हमारे पास 10 ड्रेसेस हो ना, अरे कुछ नहीं है हमारे पास. लेकिन किसी के पास 6 ड्रेसेस हो, 5 ड्रेसेस हो, मेरे पास बहुत ड्रेसेस है, वो कह सकता है. एवरीथिंग इज इन द माइंड, व्हाट यू थिंक. और इन्हीं चीजों को ज्यादा पसंद करती थी, ज्वेलरीज को, फ्रॉक्स को, मतलब अच्छी ड्रेसेस को, अच्छा खाना को. She had a rich friend, a schoolmate at the convent, who she did not like to visit. She suffered so much when she returned. She wept for whole days from despair and disappointment. उसकी एक फ्रेंड थी, स्कूलमेट. कॉन्वेंट स्कूल में ये दोनों पढ़ी थी, ये भी पढ़ी थी. वहां पे रिच फ्रेंड के घर वो जाना, she didn't like to go there, जाना नहीं चाहती थी वो, क्योंकि वहां से आने के बाद इसे काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती थी, मतलब काफी बुरा लगता था. वो आने के बाद दिन भर रोती थी, डिस्पेयर और डिसअपॉइंटमेंट में. क्यों? क्योंकि वो वहां पे अपने रिच फ्रेंड के घर जाकर के चीजों को देखती थी, क्या बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, और अपने घर जब आती थी तो उन चीजों को मिसिंग पाती थी, वो चीजें है नहीं. जिसे बुरा लगता था, काश हमारे घर में भी वो चीजें होती. अगर हमसे बेटर लोगों के साथ कंपैरिजन करेंगे, हम हमेशा उदास रहेंगे, हम कभी खुश नहीं हो सकते. जबकि हमें सोचना चाहिए कि जिस तरह की लाइफ हमारी है, उस तरह की लाइफ किसी का सपना भी हो सकता है, और हो नहीं सकता है ही. हमारे पास अगर साइकिल भी हो, तो सिर्फ साइकिल, किसी के पास इतने पैसे नहीं कि साइकिल खरीद सके,
अगर हमारे पास बाइक है, स्कूटी है, सिर्फ स्कूटी, हमारे पास कार नहीं है। कोई ऐसा भी आदमी है जिसके पास स्कूटी या बाइक नहीं है। One evening her husband returned elated, bearing in his hand a large envelope. एक इवनिंग को उसका हस्बैंड इलेटेड, काफी हैप्पी होकर के हाथ में एक एनवेलप लेकर के वो आ रहा था, काफी हैप्पी होकर के आ रहा था। Here is said, here is something for you. आके अपनी वाइफ से बोला कि देखो तुम्हारे लिए कुछ है यहाँ पे। एनवेलप को आगे बढ़ाते हुए बोला। She quickly drew out a printed card on which were inscribed these words: The Minister of Public Instructions and Madam George Rampons ask the honor of Madam and Monsieur and Madam Loisel's company, Monday evening, January 18, at the minister's residence. क्या किया उसके हस्बैंड ने, एनवेलप के अंदर से एक प्रिंटेड कार्ड निकाला और उसमें लिखा हुआ था, उस कार्ड पे लिखा हुआ था कि मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, मतलब कोई ऑफिस था, कोई ऑफिस का बड़ा ऑफिसर था, उसने इनवाइट किया था कि मैडम जॉर्ज रैम्पोनिस, मतलब उस आदमी का नाम था, उस लेडी का नाम था, और मिनिस्टर और मिनिस्टर की वाइफ, मतलब ऑफिसर और ऑफिसर की वाइफ, दोनों ने इनवाइट किया था इन दोनों को कि लॉयजल, मिस्टर लॉयजल और मिसेस लॉयजल, इनको इनवाइट किया जाता है मंडे इवनिंग को, जनवरी 18 को, मिनिस्टर के रेजिडेंस पे। इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड एज her husband had hoped, she threw the invitation spitefully upon the table, murmuring, "What do you do? What do you suppose I want with that?" हैप्पी होना चाहिए, जबकि हैप्पी नहीं हुई। हैप्पी होने के बजाय, ऐसा कि हस्बैंड ने नहीं सोचा था कि हैप्पी हो जाएगी, हैप्पी होने के बजाय क्या किया उसने, स्पाइटफुली, नफरत दिखा करके, स्पाइटफुली, काफी हेटफुली उस कार्ड को फेंक दिया टेबल पे। वो बोला कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्या पहनूंगी इस पार्टी में जाऊंगी तो? मतलब उसे ये लगता था कि उसके पास कोई अच्छी पार्टी वेयरिंग नहीं है, कोई अच्छी ड्रेस नहीं है। बट माई डियरी, आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी। यू नेवर गो आउट एंड दिस इज एन ओकेजन एंड अ फाइन वन. Everybody wishes one. And it's very select. Not many are given to employees. You will see the whole official world there. क्या बोला हस्बैंड ने कि माई डियरी, मतलब माई डियर, मैंने सोचा था कि इससे तुम खुश हो जाओगी, तुम कभी भी बाहर नहीं जाती हो, और ये तो ओकेजन है, बहुत अच्छा टाइम है अभी, और बहुत अच्छा फाइन वन है, अच्छा टाइम है ये। अच्छा टाइम मतलब अच्छी जगह पे जा रहे हैं, पार्टी में जा रहे हैं। हर कोई इसके लिए विश करता है, सोचता है कि काश हमें चांस मिलता वहां जाने के लिए। और ये कभी सिलेक्ट भी है, मतलब हर एक को इनवाइट नहीं किया गया है, सिलेक्टेड लोगों को किया गया है, कुछ ही लोगों को इनवाइट किया गया है, हु आर लकी, एंड वी आर लकी दैट वी हैव बीन इनवाइटेड। हम लोग लकी हैं क्योंकि हमें इनवाइट किया गया है। बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं, लेकिन सभी एम्प्लॉयज को, काम करने वाले जो लोग हैं, उन सभी को इनवाइट नहीं किया गया है। तुम वहां जब जाओगी ना, तो वहां पर देखोगी कि पूरा ऑफिशियल वर्ल्ड जो है, यानी जहां ऑफिस में हम लोग काम करते हैं, वहां पे जितने लोग हैं, मतलब मैक्सिमम जो बड़े बड़े हैं, उन सभी को वहां पे तुम देखोगे। जो छोटे मोटे हैं उनको नहीं, क्योंकि काफी सिलेक्टेड था। और मैंने ये सोचा था कि तुम हैप्पी हो गए वहां जाने पर, लेकिन तुम तो सैड हो गई। सो वी कंप्लीटेड हियर पेज नंबर 40, second paragraph, and I tell you one question also now, and you'll get this in writing also. Why was Matilda Loisel unhappy?
Thank you very much.